दोस्तों, सपनों की दुनिया अनेक रहस्यों से भरी हुई है और इतिहास में ऐसे अनेक वृत्तांत आपको मिल जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा भविष्य में होने वाली घटनाओं का, कुछ छोटी कुछ बड़ी और कुछ ऐसी घटनाएं जिनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। उनको कुछ लोगों ने अपने स्वप्न में ही देख लिया था, लेकिन आजकल के टाइम में सो कॉल्ड वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों से अगर आप इसके बारे में पूछेंगे तो उनका साफ साफ कहना है हमारे मन में जो उथल पुथल चल रही है या जो भी हमारे दमित इच्छाएं हैं वो स्वप्न के माध्यम से अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। बस स्वप्नों के बारे में उनका यही एक कहना है। अगर इसमें सच्चाई की हम बात करें तो कुछ हद तक हो सकती है। बात ऐसा है कि आजकल आदमी का दिमाग जो है वो हाइपर एक्टिव स्टेट में है। हर आदमी इतना ज़्यादा विचार करते रहता है जो कि ज़रूरी नहीं है। उतना विचार करना हमारे लिए बिल्कुल निहायत ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे चीज़ों को पाने की कोशिश करता है, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। तो इस एजिटेटेड स्टेट में जो ड्रीम्स का आना लाजमी है। बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, हाईली अनरिलेटेड जो आपसे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ विशिष्ट स्वप्न जो कि इंडिकेटर हैं ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, उनको भी आप इसी कैटेगरी में डाल दें। ये दोनों दो चीज़ें हैं और एक जो कॉमन मैन है वो दोनों को डिफरेंशिएट करना नहीं जानता है, इसलिए स्वप्न शास्त्र लिखा गया। सपनों का क्या मतलब होता है, जो सपना आपने देखा उसका कुछ अर्थ भी निकाला जाए वो या फिर वो अर्थहीन है, ये स्वप्न शास्त्री बता सकता है आपको। या खुद भी अगर आप स्वप्न शास्त्र की किसी अच्छे पुस्तकों का अध्ययन किया है तो आपको भी पता चल सकता है। और अगर हम आध्यात्मिक रूप से बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति का 3 स्टेज होता है, जागृत, सुषुप्त और स्वप्न। अब जागृत अवस्था में तो हम लोग सब हैं ही। अब जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं जगा हुआ हूं, जागृत अवस्था में हूं। जब आप सो जाते हैं तो स्वप्न की अवस्था में, जब आप सपना देखते हैं उसको स्वप्न की अवस्था बोलते हैं। और जब इन दोनों में नहीं होते हैं, स्वप्न की अवस्था में नहीं होते हैं, जागृत भी आप नहीं है, तो आप सुसुप्ति की अवस्था में होते हैं, डीप स्लीप जिसको आप बोल सकते हैं। ये आध्यात्मिक व्याख्या है। इसमें भी कुछ संतों का मानना ये है कि व्यक्ति सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों के वश में है और जिन गुणों की अधिकता उसके शरीर में हो गई है उस हिसाब से स्वप्न आ सकते हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ ना निकाला जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल ही बेसलेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास में बड़े बड़े प्रयोग अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं सिर्फ सपनों के माध्यम से। जैसे मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया था, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो जिसने उसका इन्वेंशन किया था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, उसने सपने में देखा था कि उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। लाइकवाइज आज मैं जो सबसे बड़ा मिसाल देने वाला हूँ, जो सबसे बड़ा उदाहरण है, वो ये है निकोला टेस्ला, जो कि एक बहुत ही जिन्हें महान और रहस्यमयी वैज्ञानिक बोला जाता है। उन्होंने अपने सपने में एक बार नहीं बहुत बार बचपन में ही देखा था नायग्रा फॉल के बारे में, जो कि अमेरिका में है, कि नायग्रा फॉल में एक व्हील लगा हुआ है और वो देख रहे थे कि नायग्रा फॉल है, उसमें एक व्हील लगा हुआ है, वो घूम रहा है पानी के बहाव से। इस ड्रीम के बारे में उन्होंने अपने चाचा को बहुत बार बताया और उन्होंने ये भी बोला कि मेरा फेट यही है कि मुझे जाना है और नायग्रा फॉल से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना है। हालांकि वो अपने समय से काफी आगे थे, इसलिए उनकी बातें बहुत लोगों को बेतुकी और पागलों वाली लगती थी, वो अलग बात है। लेकिन हुआ ऐसा ही। नायग्रा फॉल से उन्होंने अंततः जो टरबाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया। वहाँ पे उनका एक स्टैचू भी आपको मिलेगा निकोला टेस्ला का। तो ये अब इस घटना के बारे में उनका जो स्वप्न के थ्रू उनको भगवान ने कितना बचपन में ही बता दिया था, जबकि ये कंप्लीट हुआ बहुत आगे चल के। तो ये सपनों की रहस्यमयी दुनिया है। लाइकवाइज भगवान को अगर कोई किसी को कम्युनिकेट करना होता है, सिर्फ भगवान ही नहीं, वो हमारे वेल विशर हो सकते हैं, पितर हो सकते हैं, कोई भी हायर बीइंग है जो आपके वेल विशर हैं,
वो स्वप्न के थ्रू आपके सपन जैसा चाहे वो स्वप्न आपको दे सकते हैं और कम्युनिकेट खुद भी कर सकते हैं। खैर, ये तो एक मैंने आपको डीपर पर्सपेक्टिव दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सपने में देख रहे हैं उसका कुछ न कुछ मतलब है, ऐसा नहीं है। इसमें ये बात सही है कि 90 to 95% जो ड्रीम्स है आपका, वो आपकी बेलगाम कल्पना की उपज है, जो कि रियल लाइफ में जब आप जगे हो तब उसको मैनिफेस्ट करना वैसा पॉसिबल नहीं है, तो सपनों में हो सकता है। लेकिन जो रिमेनिंग 5% है वो इंडिकेट करता है कुछ, उसके प्रति हर व्यक्ति को सचेत रहने की ज़रूरत है। तो मैंने निकोला टेस्ला का जो एग्जाम्पल आपको दिया, इसके पीछे मेरा यही मकसद था कि सपनों की दुनिया, जो भी आप ड्रीम्स देखते हैं, वो कभी अच्छे भी होते हैं, कभी डरावने होते। लाइकवाइज बहुत तरीक़ा के ड्रीम्स होते हैं, लेकिन आप उसे कभी इंजॉय भी करते हो, कभी डर भी जाते हो। लेकिन इन दो रिएक्शन के अलावा भी उसका कोई मतलब होता है, जिसके लिए आप किसी एक अच्छे स्वप्न शास्त्री से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक अच्छी किताब खरीद सकते हैं, खुद ही अध्ययन कर सकते हैं। करने से हो सकता है बहुत ही, और आप किसी ऐसे परिश्रम से जो आपको नहीं करना चाहिए, किसी ऐसे दुर्घटना से बच जाएं जो आपके साथ होने वाला है, या आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहें। तो इसलिए भगवान ने सपनों का सृजन किया है। आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपको रोचक लगी होगी मित्रों। कल मैं फिर आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।